शेर अपने बाप से साफ साफ कह देता है कि मैं उन लोगों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ जिन लोगों ने मुझ पर जान निछावर किया है। जिस पर उसका बाप काफ़ी परेशान है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उस लड़की के पीछे हम सब से पंगे ले रहे हो, हम सबको जलील और रुस्वा कर रहे हो। देखो, इस तरह करने से सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनेगा हमारा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप नहीं जानते हैं कि वो लोग कितने बेबस हैं। अरे, अपने बाप ने ही उसको जहर दे दिया है। आखिर वो कहाँ की है बेचारी? गलती इस घर के अफराद की है और सज़ा उसको मिल रही है। आखिर ये कहाँ का असूल है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फजर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मौत भी उसके कुछ काम नहीं आई है। जिस तरीके से हर चीज़ को वो हैंडल करना चाह रही थी, अपने बाप की हर चीज़ को वो मानना चाह रही थी, लेकिन अब समझ गई कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। उसको वक्त ने परेशानी देनी थी सो दे दी। काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि शेर उससे वादा कर आता है और कहता है कि तुम कभी भी फिक्र मत करना, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूँ? तुम्हारे घर के फ़र्द ने ही मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की और तुम मेरी ज़िंदगी को बात कैसे कर सकते हो? आगे से वो उसको कहता है, तुम चाहे मेरे बारे में जो मर्ज़ी समझ लो, लेकिन मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूँगा। इसी वादे ने इस शेर की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि अब हर चीज़ इसके अगेंस्ट हो चुकी है। हर मामलात ख़राब हो चुके हैं। इसको तरह तरह के ज़ालिमों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फजर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि कौन सा ऐसा दिन हो कभी यहाँ से दूर चली जाए, क्योंकि वो इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। क्योंकि इन लोगों ने जो उसके साथ किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता होती जा हैं, रहा है। सारे मामलात तो संभल नहीं होते हैं, इसलिए ये सारा मामला ऐसा ही हुआ है। बहुत परेशानी का समा हो चुका है, हर तरफ टेंशनों ने घेरा डाला हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही शेर को कि वो क्या करे, उन लोगों की मदद कैसे करे, क्योंकि उसके घर वाले समरा के उसको चीखो पुकार करके बेवफा होने का ताना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी बीवी ने आखिर क्या किया, जिसके पीछे तुमने हर चीज़ को ख़त्म किया, आज वही तुम्हारी हर चीज़ को मिटाने के लिए तैयार बैठी है। उसने ज़रा रत्ती बराबर नहीं सोचा कि उसकी इस मौत से क्या हो सकता है और क्या नहीं। यानी कि अब देखेंगे कि समरा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसको ही कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया है। खुद उसने जो कुछ किया उसको साइड पे रखा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती को तस्लीम किया जा रहा है। जिस पर उसका बेटा कहता है कि आपने मेरी माँ को मारा है, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता और ना ये भूलने वाली चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी औरत हैं और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कौन समझाए इस औरत को, क्योंकि इसकी बात तो कोई बुरा मनाता ही नहीं, हर कोई इसकी बात को सच्चा ही समझता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द समरा की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से मसले काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं और इस चीज़ का शेर को इल्म हो जाता है, क्योंकि उसकी दिल की बेचैनी बढ़ जाती है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे उसका दिल इस तरीके से धड़क रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो जैसे ही उनकी राह लेता है, उसका बाप उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता हूँ। बिटवीन ड्रामा सीरियल शेर की इस एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से वो अपनी फूफो जान यानी कि समरा के लिए और दूसरी तरफ फजर के लिए परेशान हो रहा है। उसने अपना जीना महाल कर दिया है। हर वक्त उसकी यादों में, उसकी टेंशन में सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं, जिसकी वजह से उसको शदीद टेंशन हो चुकी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारता है और बार बार उनकी
पता करना को उनको कोशिश करता है, लेकिन ये चीज़ उसके बाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और वो साफ साफ कह देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे मारने का या मरवाने का पक्का पक्का बंदोबस्त कर रखा है। आखिर क्यों तुम उन लोगों के पीछे जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं आप लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसे लोगों का मेरे पास कोई इलाज नहीं। देखिए, इंसानियत भी कोई चीज़ है। शायद हम लोग इंसानियत को बुलाए बैठे हैं और हमें याद भी नहीं है कि आखिर ये सब क्या है। आखिर आप चाहते क्या हैं, मुझे ये बताएं। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मरना होगा, ऐसे ही जैसा कि पहले एक दफ़ा ऐसे हुआ था। जिसको सुनकर वो कहता है चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन मैं आप लोगों की इन फजूल बातों से नहीं डरने वाला। मैंने जो करना है मैं वो करके रहूँगा। मुझे इस बातों से कोई भी अलहदा नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसकी माँ परेशान है और समझाती है कि देखो बेटा, मैं इन सब चक्करों से तुम्हें दूर रखना चाहती हूँ। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तुम वापस आओ, लेकिन तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी के साथ तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे कोई उल्टा सीधा काम नहीं करने दूंगी। इन लोगों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो चुकी है फजर, क्योंकि फजर ने जो स्टेप उठाया था उसके बाप ने, वो भी पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसने अपनी मौत को आंखें बंद करके तस्लीम कर लिया था और कहा था कि उसे इन सब बातों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक ये बातें कहाँ पे ढकी छुपी रहती हैं। सारे मामला तो संभल नहीं होते हैं, इसलिए ये सारा मामला ऐसा ही हुआ है। बहुत परेशानी का समा हो चुका है, हर तरफ टेंशनों ने घेरा डाला हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही शेर को कि वो क्या करे, उन लोगों की मदद कैसे करे, क्योंकि उसके घर वाले समरा के उसको चीखो पुकार करके बेवफा होने का ताना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी बीवी ने आखिर क्या किया, जिसके पीछे तुमने हर चीज़ को ख़त्म किया, आज वही तुम्हारी हर चीज़ को मिटाने के लिए तैयार बैठी है। उसने ज़रा रत्ती बराबर नहीं सोचा कि उसकी इस मौत से क्या हो सकता है और क्या नहीं। यानी कि आप देखेंगे कि समरा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसको ही कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया है। खुद उसने जो कुछ किया उसको साइड पे रखा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती को तस्लीम किया जा रहा है। जिस पर उसका बेटा कहता है कि आपने मेरी माँ को मारा है, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता और ना ये भूलने वाली चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी औरत हैं और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कौन समझाए इस औरत को, क्योंकि इसकी बात तो कोई बुरा मनाता ही नहीं, हर कोई इसकी बात को सच्चा ही समझता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समरा की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से मसले काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं और इस चीज़ का शेर को इल्म हो जाता है, क्योंकि उसकी दिल की बेचैनी बढ़ जाती है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे उसका दिल इस तरीके से धड़क रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे वो जैसे ही उनकी राह लेता है, उसका बाप उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता हूँ।